2010 की रिसर्च ये बताती है कि बच्चे मोबाइल और मोबाइल गेमिंग चलाना जल्दी सीख लेते हैं। इसके मुकाबले में नमाज पढ़ना और दीगर नेकी के काम करना वो देर से सीखते हैं। इसी तरह एक नॉर्मल हैबिट क्रिएट होने में तकरीबन 66 डेज लेती है। एक और रिसर्च बताती है कि अगर आप अपनी किसी आदत को जल्दी डेवलप करना चाहते हैं तो आप उस आदत से जुड़ी छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करना शुरू कर दें, उनको उनकी खुशी मनाना शुरू कर दें। और आखिरी बात, किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए सबसे जरूरी शय उसका इंस्टेंट रिवार्ड होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं द एटॉमिक हैबिट्स के यूनिट 3 के ऊपर। आज हम एटॉमिक हैबिट के यूनिट 3 के 10 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। साथियों, इसका राइटर ने जो पहला पॉइंट डिस्कस किया है वो कहते हैं कि मेक हैबिट्स इजी, या हम इसको ऐसे कह लेते हैं कि पहला पॉइंट है यूनिट 3 का कि मेक योर हैबिट्स इंजॉयबल। अपनी आदतों को इंजॉयबल बनाएं, अपनी आदतों को पुरलुत्फ बनाएं। यानी अगर आपने कोई आदत क्रिएट करनी है तो उस आदत में आप इंजॉयमेंट का आंसर जो है वो दाखिल करें, इंजॉयमेंट रखें। जब आप किसी चीज़ के साथ इंजॉयमेंट लगा देते हैं, आप लुत्फ और मज़ा लगा देते हैं, वो चीज़ जल्दी हो जाती है, वो चीज़ करने का जल्दी मन करता है। ठीक, तो पहला पॉइंट राइटर ने कहा कि मेक हैबिट इंजॉयबल। जी, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट था इसका, उसने कहा था इंस्टेंट रिवार्ड, जल्दी जल्दी रिवार्ड देना। साथियों, ये बहुत सारी साइकोलॉजिकल रिसर्चेस ये साबित करती हैं कि इंस्टेंट रिवार्ड बड़ी आला शय है। अगर आप किसी अपनी नई आदत को पुख्ता करना चाहते हैं तो साथियों आपको छोटी छोटी जो स्टेप्स हैं उनको इंस्टेंटली रिवार्ड करना होगा। अगर आप फौरी रिवार्ड देना शुरू करेंगे तो आपकी आदतें जल्दी पुख्ता होना शुरू हो जाएंगी। मैं इसको इस्लाम से जोड़ूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजदूर की कमाई या उजरत उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दें, यानी इंस्टेंट रिवार्ड। अगर उसको रिवार्ड आप जल्दी देंगे तो वो बंदा दोबारा भी आपके पास काम करने के लिए आएगा, वो राज़ी रहेगा आपसे। लेकिन अगर आप उसको देर करेंगे तो वो बोर होना शुरू हो जाएगा, वो कन्नी कतराना शुरू हो जाएगा। तो दूसरी बात आ गई, दूसरी बात ये थी कि इंस्टेंट रिवार्ड, जो भी आदत आपने डेवलप करनी है उस आदत के जो छोटे छोटे स्टेप्स आपने कर लिए हैं ना, उनका फौरी रिवार्ड दें, अपने आप को शाबाश दें, अपने आप को अप्रिशिएट करें। अगर कोई दूसरा बंदा बदल रहा है, आपके बच्चे अपनी आदतें बदल रहे हैं, आपकी स्पाउस बदल रही है, कोई भी, तो आप उसको अप्रिशिएट करें, रिवार्ड लाजमी दें। अगर आप रिवार्ड देंगे तो उस खुशी और उस आदत को काम करने, उस आदत को डेवलप होने में टाइम इंतहाई कम लगेगा। ठीक है, तो नंबर 3, तीसरी बात राइटर ने कहा सेलिब्रेट स्मॉल विंस। यूनिट 3 की तीसरी बात यह है कि कहते हैं छोटी छोटी कामयाबियों को भी सेलिब्रेट करें। अच्छा, हमें आदत पड़ी हुई है कि हमने हर ईद की ईद ही खुश होना है या किसी शादी पे जाके खुश होना है। ठीक है, तो साथियों अपनी छोटी छोटी जो खुशियां हैं ना, छोटी छोटी कामयाबियां हैं, उनको भी रिवार्ड करें, उनको भी सेलिब्रेट करें। देखिए ज़िंदगी कितनी मज़ेदार हल्की फुल्की हो जाएगी। हमें तो खुश होने के लिए बहाने चाहिए, बहाने भी हमारे दूर दूर होते हैं। नहीं, अपने आज 2024, आज 10 अक्टूबर 2024 है ना, आज अपनी छोटी छोटी खुशियां देखें, छोटी छोटी विन्स देखें, छोटी छोटी कामयाबियां देखें और उन कामयाबियों को सेलिब्रेट करें, खुशियां मनाएं, अप्रिशिएट करें। ठीक, तीसरी बात होगी। चौथा पॉइंट कहते हैं ट्रैक योर हैबिट। अपनी हैबिट को ट्रैक भी करें, ये देखें कि आप किधर जा रहे हैं, आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं या नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। साथियों, हम जो काम बड़े जोशो खरोश से करते हैं ना, साइकोलॉजी ये बताती है कि कुछ ही दिनों बाद, कुछ हफ्तों के बाद हम वो काम बिल्कुल ही छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि हमने अपनी उस काम को ट्रैक नहीं किया होता, हमने उसको मार्क नहीं किया होता कि मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा एंडिंग पॉइंट होगा। ठीक,
तो भाई अपनी हैबिट को ट्रैक करना है, ये लिखते चले जाना है कि आज मैंने इतने % बदल लिया है, आज मैंने ये चीज़ सीख ली है। यानी सेंस ऑफ अचीवमेंट आपकी सेंस ऑफ इंजॉयमेंट बन जाती है। तो अचीवमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना जी। प्लीज़ 4 बातें हो गई, अब आई 5वीं बात। 5वीं बात देखिए, कहते हैं स्टे कंसिस्टेंट। अगर आप अपनी हैबिट को ट्रैक करते जाएंगे ना, उसका रास्ता बनाते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, तो फिर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, मुस्तकिल मिजाज रहेंगे, जुड़े रहेंगे। जो ही अगर आप इससे हटेंगे तो आपको पता चल जाएगा यार मैं अपने ट्रैक से हट गया हूँ, ठीक। तो 5वीं बात हमने आज सीख ली। यूनिट 3 में 5वीं बात उसने की है राइटर ने कि स्टे कंसिस्टेंट। और नंबर 6 कहता थिंक लॉन्ग टर्म। ये बहुत कमाल है। कहते थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। ग्लोबली सोचें, बड़ा सोचें, लेकिन आपने एक्शन छोटा करना है। छोटे छोटे एक्शन ही मिलकर बड़े एक्शन बनते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स ही मिलकर बड़े स्टेप्स बनते हैं। थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। इसी तरह राइटर कहता है कि थिंक लॉन्ग टर्म गोल्स। एक ही दिन में अपने आप को ना बदलें, ठीक है। हथेली पे सरसों जमाने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम लगता है। हर चीज़ बदलते हुए टाइम लेती है, ठीक है। वो मुझे जो है मौलाना तारक महमूद चुगताई साहब का जुमला याद आ गया। उन्होंने लिखा, वो कहते हैं कि मुझे रातों रात अमीर होने में 20 साल लग गए। तो मैं रातों रात अमीर होने में 20 साल लगते हैं। ये बड़ा कमाल जुमला उनका जी। आगे जी नंबर 7वां पॉइंट देखिएगा, एटॉमिक हैबिट्स यूनिट 3 का 7वां पॉइंट कहता है शेयर योर प्रोग्रेस। ये बड़ी जरूरी बात है। यानी आपने अपने कानों को बताना है कि आप कुछ सीख रहे हैं। हाय हाय हाय, वो कहता है साकी शराब ला तो बता भी के शराब है। यानी कानों को भी पता चलना चाहिए कि शराब है, कानों का मजा भी होना चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि शेयर योर प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस को अपने साथियों के साथ, घर वालों के साथ शेयर करें कि भाई मैं ये आदत बदल रहा हूँ, तो ये मैंने यहाँ तक कर लिया है, ठीक है। तो फिर आप जब आप उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिलीफ सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो 7वां पॉइंट राइटर ने कहा कि शेयर योर प्रोग्रेस। तो नंबर 8वां पॉइंट देखिएगा, कहते हैं मेक बैड हैबिट अनअपीलिंग। मुश्किल काम है ये। हम बैड हैबिट को अनअपीलिंग कैसे बनाएं? हमें तो मजेदार, हर जो मिर्च मसाले वाली चीज है वो तो मजेदार लगती है, ठीक है ना। अब सोशल मीडिया में देखो, सोशल मीडिया में हर वो जो चीज़ है वो नाजेबा है, वो हमें अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये देखें, कहता है मेक बैड हैबिट्स अनअपीलिंग। जो बुरी आदत हैं, बुरी आदतें हैं, उनको अनअपीलिंग बनाएं, उनको रिजेक्ट करें, उनको दफनाएं, उनको पीछे रखें, उनको दबाएं, ठीक जी। और नंबर 9 कहता पनिश बैड हैबिट्स, और बैड हैबिट्स को पनिश करें। वही पॉइंट आ गया, बैड हैबिट्स को पनिश करें, किल कर दें। और 10वां पॉइंट कहता है 10th पॉइंट 10 है मेंटेन योर आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करें। अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते रहेंगे तो आप कामयाबी की तरफ चलते रहेंगे, ठीक साथियों। ये 10 पॉइंट थे ना, इनमें बड़ी अहम बात राइटर ने कहा है कि तकरीबन एक आदत डेवलप होने में ना 66 डेज लेती है। तो 66 डेज से पहले आपको सब्र करना है, और इन 66 डेज के भी आपने डिवीजन कर लेनी है कि पहले 7 दिनों में मैंने ये इतना बदलना है, उसके अगले 7 दिनों में, फिर अगले वीक में, उससे अगले वीक में। फिर आपको जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो ना आस्ते आस्ते, इस तरह आपको काम करना आसान लगेगा, आसानी से काम हो जाएगा जी। और आप ये देखा है कि वीडियो गेम्स जो है बच्चे बड़ी आसानी से सीख लेते हैं। इसको तो वैसे हदीस पाक है, हदीस पाक तो बहुत कमाल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी की तरफ आना है जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ना, ठीक है। पहाड़ के ऊपर चढ़ने में जो है वो एफर्ट सर्व होती है, मेहनत दरकार होती है, कोशिश करना पड़ती है। और बुराई की तरफ जाना ऐसे है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना, एक स्टेप उठाते हो दूसरा खुद पर उठता चला जाता है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाए कितना आसान लफ्जों में बयान किया उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो ये है। इसी तरह बच्चे वीडियो गेम में जल्दी सीख जाते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं। क्यों?
भाई वीडियो गेम्स में अट्रैक्शन है, वीडियो गेम्स में रिवार्ड है। उन्होंने पहले लेवल 1 बनाया हुआ है आसान सा, फिर लेवल 2 और आसान थोड़ा सा मुश्किल, फिर लेवल 3 और मुश्किल, फिर लेवल 4 और मुश्किल, यानी स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं। उसमें इंटरेस्ट होता है, बच्चा अपने चीज़ों अपनी काबिलियत को असेस करता चला जा रहा है, फौरी रिवार्ड मिलता जा रहा है। नमाज में रिवार्ड मिलना बहुत देर जाके, बल्कि मिलता ही नहीं है। हमारे वालिदैन, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब तो नमाज का जो है वो अप्रिशिएट ही नहीं करते। तो इसलिए जिसका रिवार्ड नहीं है उसका जो है आप अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए रिसर्च ये बताती है, 2010 की रिसर्च ये बताती है कि बच्चे वीडियो गेम से जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन नेक काम जल्दी नहीं सीख पाते। उसके पीछे ये है कि बच्चों को इंस्टेंट रिवार्ड चाहिए होता है। जब इंस्टेंट रिवार्ड नहीं होगा तो कामयाबी नहीं होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, आपने ये देखा कि ये भी डोपामिन के साथ जुड़ता है। देखिए डोपामिन क्या होता है, हम इसके ऊपर बात की हुई है, डोपामिन के ऊपर बहुत डिटेल में। ठीक है, ये आपको मोटिवेट रखता है, तो देखिएगा जाके हमारा लेक्चर। इसी तरह साथियों, आखिरी बात, कोई भी आदत हमने बात की ना, कोई भी आदत है उसको रिवार्ड चाहिए होता है। अगर आप इंस्टेंट रिवार्ड, हमें आदत पड़ गई है, हमने ईद के ईद ही खुश होना है, ये पता नहीं क्या बात होगी, हम ना अपनी खुशियों को रोकने वाले लोग हैं। तो साथियों, अगर आपने 66 डेज में एक आदत बदलनी है ना, एटॉमिक हैबिट्स के मुताबिक, ठीक है, 66 डेज में अगर आपने एक आदत बदलनी है तो 7 दिनों में जितना अचीव कर लिया है उसके तो मजे लो ना, उसको तो अप्रिशिएट करो ना, उसको तो खुशी मनाओ ना। ठीक है, तो 100% कुछ नहीं होता। 66 डेज को आपने तोड़ा और उसको अप्रिशिएट करना शुरू करें, उसको खुशी मनाना शुरू करें, अपने आप को भी रिवार्ड देना शुरू करें, अपने आप को पैट करें, ठपकी दें अपने आप को, हाँ जी मैं बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है साथियों, यूनिट 3 की ये जो समरी थी ये बहुत कमाल थी। ये थी हमारी आज की इल्म की बातें। खुदारा हमारी इन इल्म की बातों को अमल की बातें बनाइएगा, फिर देखिएगा ज़िंदगी कितनी आसान होती है, फिर देखिएगा ज़िंदगी कितनी हल्की फुल्की हो जाती है। और यही हमारा मतमा नज़र है। जी जज़ाकल्लाह।